सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी हों, सभी रोगों से मुक्त हों। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है तन और मन दोनों की सेहत का ध्यान रखना। इस कोरोना काल में बीमारी से लड़ने के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए क्या कर सकते हैं, आइए सुनते हैं एक्सपर्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार, पेशे से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज आप सबसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि हमारे बच्चों से जुड़ता है। बच्चे जो हमारे दिल में रहते हैं और जो हमारे दिमाग में भी छाए रहते हैं और उनके फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होना है, ये सब जो बातें हमें हर वक्त कचोटती रहती हैं, आज उसी सिलसिले में बातें करेंगे। बात शुरू करने से पहले बस मुझे ये ख्याल आ रहा है कि हम अगर अपना बचपन याद करें तो कौन सा टाइम याद आता है? वो जो स्कूल में बीतता था, वो जो छुट्टियों में बीतता था, वो जो प्लेग्राउंड में बीतता था, वो जो नानी या दादी के घर में बीतता था। कौन सा समय हम याद करते हैं? आई एम श्योर आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि समय बस वही याद आता है जिसमें खुशियाँ थी, जिसमें हम मुस्कुराते थे। तो स्कूल की ब्रेक भी याद आती है, स्कूल का गेम्स पीरियड भी याद आता है, स्कूल में फंक्शन की तैयारी भी याद आती है, स्कूल की पिकनिक भी याद आती है और साथ में छुट्टियां भी याद आती हैं। सो कुल मिला के जब हम इंजॉय करते थे, when times were funny, when times were happy, when the times were sweet, when the times were nice and we were learning, तो जो पढ़ाई हमें ये सब तरीक़ों से मिल जाती है वो पढ़ाई कभी नहीं भूलते। तो नानी दादी के घर में जाकर छुट्टियों में कुछ भी अगर सीखा, जाने से या अनजाने से। मुझे याद है फुटबॉल में हवा भरनी मैंने अपनी नानी के घर में सीखी थी। मुझे याद है आपने भी कुछ अपनी नानी या दादी के घर में सीखा होगा, जब क्योंकि वो मज़े मज़े में सीख जाते थे। लेकिन आज के समय में तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे ज़िंदगी थम गई है, ज़िंदगी रुक गई है और हम सब इस रुकी हुई ज़िंदगी को खौफ से देख रहे हैं ना। लेकिन ये मान लीजिए कि ये रात टलेगी, ये रात ढलेगी और वो सुबह कभी तो आएगी और उस सुबह का हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ार कैसे करते हैं? चिंता के साथ या चिंतन के साथ? चलिए चिंतन के साथ करते हैं, चिंता तो बहुत कर ली। आप अपने घर पर ही अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए चलिए पहले देखते हैं कुछ सिंपल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जिससे बच्चे और बड़े दोनों ही फिट रह सकते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं मनीष प्रकाश, फिजिकल टीचर साउथ जोन। आज मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ बच्चों से। ये आपकी संतुलन बनाने के लिए आपके लिए बहुत काम आएगी। हमारे जीवन में बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। उसमें आप अपने शरीर को बैलेंस करना आप सीखेंगे, आपको कैसे अपने शरीर को बैलेंस करना है, कैसे अपने आप को आपको संतुलित रखना है। तो इसमें जो पहली वाली एक्सरसाइज होगी हमारी, उसमें आप लोग करके दिखेंगे उसको। पहली वाली में आप धीरे 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 हम एडी उठाएंगे और हाथ हमारे ऊपर जाएंगे 5 काउंट में। फिर ऐसे ही 5 काउंट में हाथ हमारे नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 5 काउंटों में फिर हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। 7 हमारी अंदर जाएगी, जब हम नीचे आएंगे 7 हमारी बाहर आएंगी। इस वाली एक्सरसाइज में सेकंड वाली, ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड वाली करके देखेंगे। सेकंड में हम एयरप्लेन वाली बनेगी। एक पैर हमारा आगे रहेगा, एक पैर हमारा पीछे जाएगा और शरीर को हम आगे झुकाएंगे और हाथ को हम साइड में ऐसे खोलेंगे। इसमें हमारा शरीर को हमें बैलेंस बनाना। तो दूसरे वाले पैर से बनाओ, तो करो बेटा, पैर उठाओ, ठीक है। हाँ, शरीर को जितना हो सके आप नीचे झुकाओगे, हाथ को साइड में रखोगे बैलेंस बनाने के लिए। ये हमें 30 सेकंड तक वहाँ पे स्टे करके रखना है। 30 सेकंड तक एक पैर पे, 30 सेकंड तक हम दूसरे वाले पैर पे खड़े होंगे। इससे अगली वाली जो एक्सरसाइज है वो आप लोग पैर उठाइए, हाथ कमर पे, पैर हम ऐसे लिफ्ट करके रखेंगे 30 सेकंड तक ऊपर। इससे हमें एक पैर पे खड़े होने की बैलेंस हम बनाएंगे अपना। उसके बाद पैर हम चेंज करेंगे, 30 सेकंड पे हम ये वाला पैर रखेंगे। चलिए ठीक है, चेंज अगली वाली एक्सरसाइज हम करके दिखाएंगे। इसमें हमें 10 स्टेप आगे जाना है, 10 स्टेप हमें पीछे आना है। आगे हम कैसे जाएंगे ये आप लोग देखिए। पैरों को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के सीधी लाइन पे चलना है। हम ये चीज़ देखेंगे,
बिल्कुल जोड़ के हाथ साइड में खोल लेंगे अगर हमें बैलेंस नहीं बन पा रहा तो, ठीक है। पर पैर बिल्कुल जुड़ेंगे और बिल्कुल सीधी लाइन पे हम चलेंगे। इन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज से आप माइंड और बॉडी दोनों की सेहत को बैलेंस करके स्वस्थ रह सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें।